अच्छा, मगर इस तरह आप ये कह रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल गई थी, पीटीआई नहीं गई थी, और आप भी ये कह रहे हैं कि पीटीआई की दरखास्त है, पीटीआई पार्टी बनने की दरखास्त हुई, उसके ऊपर फैसला आया। पैरा 117 पढ़ ले, अभी पढ़ ले, पैरा 117 कहें तो मेरे पास है, मैं पढ़ देता हूँ। पार्टी बन गई थी, पार्टी उन्होंने एक्सेप्ट किया, पार्टी बना दी। अभी बनी है ना, उस वक्त पार्टी उन्होंने कहा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब दिया। एक सेकंड में सर एक करके सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब, एक मिनट सर, एक सेकंड मैं क्लैरिटी के साथ पूछ लेती हूँ। सर, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ आपके लोग गए थे, ये बात दुरुस्त है? जी जी गए थे। फिर आप जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो आप पीटीआई के तौर पे गए थे या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह रही थी कि मखसूस नशिस्तें दें? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तौर पर नीचे से जो पार्टी थी वो पिटीशन थी, पीटीआई बतौर पार्टी गई। नहीं ठीक है, वो गई, मगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ये प्ली तौर पर एक्सेप्ट किया। सर मैं क्लैरिटी के लिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ये कह रही है, वो प्ली लेके गई कि हमें ये सीटें दे दे मखसूस नशिस्तें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं देंगे, हक नहीं है, ये पीटीआई का हक है, ये पीटीआई का हक है। और पीटीआई एज ए पार्टी वहां मौजूद थी, जबकि मैं इसलिए और आपके पास ये हक ही नहीं है। क्यों हक नहीं है? किसने कहा नहीं है? आपको देंगे। हम तो पीटीआई थे, हमारे कागजात, हमारी डिक्लेरेशन, हमारे एफिडेविट, इससे तो कोई दो राय नहीं है सर। और जो इलेक्शन कमीशन ने हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, दैट वाज रॉन्ग। और हमें कहा कि नहीं, हमने कहा पीटीआई है हम, उन्होंने कहा नहीं आप इंडिपेंडेंट हैं। इस झगड़े की बुनियाद पर उन्होंने हमारे से सारा कुछ छीन लिया। अब आप इसके जवाब दीजिए, ये उनका ठीक। जब पीटीआई बतौर पार्टी बनने की दरखास्त की, सुप्रीम कोर्ट ने उसका एक पैरा 117 में जवाब ये दिया है कि हमारे पास दो ऑप्शन थे, या हम इनको पहले पार्टी बना के फिर इनकी बहस सुनते, लेकिन हमने इनकी बहस सुन ली और इनको पार्टी के तौर पर तस्लीम कर लिया। लिहाजा जो हम कानून और आइन के मुताबिक समझते हैं, ने क्यों कहा कि हमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास हमारे मेंबर ने वो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पेश हुए। मरवत साहब ने भी कहा, रऊफ हसन साहब ने दो बंदे गलत बात कर लें या फर्ज करो नहीं, सलमान अकरम राजा साहब ने भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीट्स बनती पेश हुआ था पीटीआई की तरफ से। राना साहब योर टेक, अब वो आपने बात सुनी, उन्होंने कहा जो भी हुआ हम जमात तो है ना, और उनका बुनियादी हक तो है ना ये। और वोट किसके नाम पे मिले हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जिस पार्टी को वोट मिले हैं, सर मुझे आवाज की ना समझ नहीं आएगी, एक बात, मखसूस नशिस्तें वो प्रोपोर्शनल होता है, तनासुब के हिसाब से मिलती हैं वो सीटें, ठीक है, जिसने जितने शेयर वोट लिए हैं उस हिसाब से मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस आइन की तशरीह की है, लिहाजा इसे मुझे जवाब एक बात से सर आप एक सेकंड ये हमें नहीं पता चला कि इलेक्शन कमीशन ने अगर इनसे सिंबल छीन लिया तो फिर ये वो कैसे लीगल है, नंबर एक। नंबर दो, अब आप कहते हैं कि हम पार्टी थे, पार्टी ये थे, तो पार्टी का जो एक निजाम होता है वो ये होता है कि आपने टिकटें जमा करानी होती हैं। अगर आपने टिकटें जमा नहीं कराई और आप लिख देते हैं कि मैं पीटीआई का हूं, तो वो तो 10 बंदों ने लिखा कि मैं पीटीआई का हूं, तो ये यहां कैसे आप इस चीज को भी आप रद्द कर दें, इलेक्शन एक्ट के निजाम को भी आप तबाह कर दें और कहें कि ये नहीं, हम ऐसा नहीं है, जिसने जिसने भी लिखा कि वो पीटीआई का आप उसको, तो ये इस पूरे निजाम का जो आइन और कानून के तो फिर पीटीआई बतौर जमात क्या करे राना साहब? वो जो प्ली लेके गई थी, ठीक है, वो प्ली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लेके गई, बल्ले की उनको इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना पड़ा, फिर उसकी रेमेडी क्या है? उसके लिए भी तो कोई रेमेडी होनी चाहिए थी। देखें, उसकी रेमेडी के लिए ये नहीं गए थे ये, और उसकी रेमेडी देखें, जब आपका सिंबल ही नहीं है, मैं फिर रिपीट करूंगा, जब आपका सिंबल ही नहीं है तो आप अपनी जमात की किस तरह तस्दीक करेंगे? उसकी जगह नहीं है इलेक्शन एक्ट के अंदर, आपने टिकट जमा कराना होता है। अगर आप टिकट जमा ना कराएं और आप सिर्फ सिंबल ना भी हो तो आपको सिंबल देना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा। 5-10 लोगों ने लिखा होता है कि किस तरीके से कि हम जो है वो पीएमएलएन के कैंडिडेट हैं। वो सारे पीएमएलएन के कैंडिडेट नहीं होते, वो आजाद लोग होते हैं जिनको अभी वो, तो ये कहना कि आप इस सारी वो, और ये पिटीशन का हिस्सा नहीं थी, ये बहस भी नहीं थी पिटीशन का, ये कोई हिस्सा, इस पे बहस भी नहीं हुई। सारा फैसला 70 सफे का फैसला ऐसे तो फिर किस पे बहस थी? मखसूस नशिस्तों पे। वो कह रहे हैं कि हमसे हमारा हक छीना गया, हमें मखसूस 70 सफा ऐसे थोड़ा लिखा है। आप पढ़े तो सही है कि पैरे में सारी तफसील है। हल्फनामे जमा कराए, आप आजादाना तौर पे आपने हल्फनामे जमा कराए कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकती है? उन्होंने कहा इसलिए गलत है कि वोट मिले हैं आपको पीटीआई के नाम पे। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोट मिले हैं पीटीआई के नाम पे, आप जाकर एफिडेविट दें कि मैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हूं या मुस्लिम लीग नून का हूं। सुप्रीम कोर्ट क्या थी? वो पीटीआई की हेड थी, क्या थी? सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम जब पार्टी खुद कह रही है कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जा रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, मैं और आप सुने एक मिनट, मैं और आप चले जाएं कोर्ट में किसी हिस्सादारी पे जी हमें हम दोनों फ्रीकों में से दे दें, है असल में प्रॉपर्टी के मालिक ये, वैसे पता है वो दूर बैठे हुए ज्यादती हो जाएगी, उनकी बात अभी तक मुकम्मल हो जाए फिर मेरी बात सिर्फ एक बात सिर्फ मैं नजदीक बैठा हूँ, मेरे साथ भी ज्यादती हो रही है सारा टाइम तो शुएब। अब मैं पाशा साहब के पास चली जाऊं क्योंकि आप तीनों ही नाराज हो जाएंगे मुझसे। नाराज एक फिक्रे में ये आखिरी बात भी करते करते टाइम निकल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इन्होंने अभी फॉर्म 45 47 पे आ जाना। अवाम ने जिसको वोट दिया है, देखें अवाम ने जिसको वोट दिया है, अवाम के वोट पे डाका नहीं डाला जाएगा। दैट इज द क्रक्स ऑफ द केस। अब आप